प्रिय श्रोतागणों, हम कुछ विषयों के बारे में बातें करेंगे। जैसे प्रेरणा से प्रभावित होकर के हमें दुर्घटना में भी साहस नहीं खोना चाहिए, दुखी समय में भी साहस नहीं खोना चाहिए। एक घटना है सुधा चंद्रन की, जो बहुत बड़ी नर्तकी हुई हैं। उनका नर्तक में बड़ा भारी शौक था और वो नर्तक विद्या में बहुत ज़्यादा प्रवीण थी। और बाई चांस से दुर्घटना में, कार दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए और दोनों पैरों से वो अपंग हो गई। बड़ा दुख हुआ, तकलीफ तो हुई। अब जो नर्तकी जिसका शौक नर्तक करना ही था, अब वो बड़ी दुखी हो गई कि वो क्या करे। तो उसने हिम्मत नहीं हारी और प्रयत्न करने पर पता लगा कि जयपुर के अंदर एक डॉक्टर फीट यानी पाँव बना के देता है, जिसके सहारे वो खड़ी हो सकती है। तो जयपुर फीट बनवाए और जयपुर फीट के सहारे उन्हें धीरे धीरे और उठना सीख लिया, चलना सीख लिया। और फिर धीरे धीरे करके अभ्यास से डांस करना भी सीख लिया। नर्तक यानी जयपुर फीट के द्वारा डांस करना कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार अमेरिका में उनका सम्मेलन था और वो अपनी नर्तक विद्या को दर्शाना चाहती थी। तो उसने इतना शानदार डांस किया, शानदार नाच किया कि सभी अमेरिकन विदेशी लोग बड़े प्रभावित हुए। और फिर बाद में जब उनको पता चला कि इसके तो बेचारी के पैर ही नहीं हैं, जयपुर फीट के सहारे इसने नर्तक करके दिखाया, तो दुनिया के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने फिल्मों में हिस्सा भी लेना शुरू किया। तो इस प्रकार से वो इतने अपने दुर्घटना से घबराई नहीं और अपना उद्देश्य प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न करके और सफलता प्राप्त की। तभी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो अभ्यास के करने से ट्राई अगेन, बार बार अभ्यास करें तो सफलता जीवन में जरूर मिलेगी। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना है। एक वृद्ध व्यक्ति पौधा लगा रहा था, तो किसी राहगीर ने पूछा कि भाई, आपकी उम्र इतनी है, आप आम का पौधा लगा रहे हैं, तो क्या आम आपको इस पेड़ के खाने को मिलेंगे? तो वृद्ध आदमी ने जवाब दिया, बोले भाई, जो पेड़ मेरे दादा परदादा ने लगाए थे उसका फल तो हम खा रहे हैं, और आज मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ इसका फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। तो ये स्वार्थ देख करके कि मैं ही मेरे लिए सब कुछ काम करूँ, बल्कि भविष्य को विचार करके भी हमें काम करना चाहिए। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति धन जोड़ता था, कंजूसी करके भी धन जोड़ता था। तो धन जोड़ने के बारे में उन्होंने पूछा, भाई कुछ साथ में लेके आए थे, कुछ साथ में लेके जाओगे, तो तुम धन किसके वास्ते जोड़ रहे हो?
धन अपने वास्ते जोड़ रहे हो तो तेरे साथ ये धन जाने से रहा। तो उसने कहा अच्छा अगर ये धन तुम अपने बेटे पोतों के लिए बना के जा रहे हो तो अगर बेटा योग होगा, संतान योग होगी तो अपना धन स्वयं बना लेगी, और अगर संतान अयोग हो गई तो तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ धन भी वो बर्बाद कर देंगे। इसलिए आपके धन जोड़ने का क्या लाभ है। इसी प्रकार से कई घटनाएं ऐसी होती हैं। अब जैसे कबीर जी के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में करीब करीब पूरी तरह से हमें नहीं पता। जन्म के बारे में तो कहा जाता है कि उनके पैदा करने वाले माँ बाप ने उनको नाव में रख के छोड़ दिया था, और जुलाहे दंपत्ति ने कबीर को लेकर के कबीर को नाव से उठा करके उसका पालन पोषण किया और अपने जुलाहे का काम करना शुरू कर दिया। कबीर जी पहले हिंदू गुरुओं के पास गए कि मुझे शिष्य बना लो, तो हिंदू गुरुओं ने इनकार कर दिया कि हम आपको शिष्य नहीं बना सकते क्योंकि आप तो नीची जाति के हैं। इसी प्रकार से मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक जो है उनके पास भी कबीर जी गए, उन्होंने भी इनको शिष्य बनाने से ये कह के इनकार कर दिया कि तुम तो हिंदुओं यानी वाराणसी में पैदा हुए हैं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। परंतु अपनी प्रसिद्धि के अपनी योग्यता के कारण से उन्होंने अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया, और अंधविश्वास के लिए हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी बुरा भला भी कहा, भाई तुम अंधविश्वास को दूर करो, और वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। और जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू तो कहने लगे कि कबीरा हमारा और मुस्लिम कहने लगे कबीरा हमारा। इस प्रकार झगड़ा हो रहा था। तो किसी राहगीर ने पूछा भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोला भी कबीरा मर गया तो हम चाहते हैं कि कबीरा हमारा है, और हिंदू कहते थे ये इसका बॉडी हमें दे, हम इसका संस्कार करेंगे, और मुस्लिम कहते हैं कि कबीरा हमारा क्योंकि कबीर ने और हम इसका दफनाएंगे। तो उसने कहा भाई बात सुनो, इससे झगड़े की क्या बात है, आप चद्दर हटाइए। चद्दर हटाने से देखा कि कबीर के शरीर की जगह कुछ फूल पड़े हुए थे, तो आधे फूल हिंदुओं को दे दिए, आधे फूल मुसलमानों को दे दिए। भाई तुम तो जो है इसको संस्कार कर दो, और तुम जो इसका। इस प्रकार कबीर जी की मृत्यु और जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष बातें हमने जो की हैं। इसी प्रकार से कबीर जी ने जो चमत्कार करके दिखाए तो वो जो है हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी व्यंग थे, अंधकार दूर करने के लिए। तो उनसे प्रेरित होकर के हमें अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। और अंधविश्वास कब दूर होगा, जबकि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये विद्या जो है यही अंधविश्वास को दूर करती है। विद्या रूपी जो सूर्य, जब सूर्य निकलता है तभी रात का अंधकारा दूर होता है। जब विद्या रूपी सूर्य उगता है तभी अंधविश्वास दूर होता है। इस प्रकार विद्या का महत्व भी आपने समझ लिया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विद्या हमें अंधकार से और रोशनी की तरफ लेके जाती है। विद्या हमें अंधविश्वास से हटा करके सही रास्ते पर जाती है। इसलिए विद्या का बड़ा भारी महत्व है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। इस प्रकार विद्या का बड़ा भारी महत्व है। तो विद्या से आदमी में योग्यता पैदा होती है, और योग्यता से आदमी में गुण पैदा होते हैं, और गुण पैदा होने से आदमी विद्वान बनता है, महान बनता है। ये विद्या का महत्व है। तो कुछ विषयों के बारे में हमने बातें की हैं। तो जीवन के महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और बाकी कल